वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पाठ 16 भोर और बरखा। यह एक कविता है और कविता की रचयिता हैं मीराबाई जी। मीराबाई द्वारा रचित ये 2 पद हैं। तो पहले मैं ये पद पढ़ देती हूँ और फिर इन पदों की व्याख्या बता दूंगी आपको। तो पहला पद है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर थाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मुँह लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। तो बंसीवारे जो हैं यानी श्री कृष्ण जी, और ललना होता है प्यारा बच्चा। जागो मोरे प्यारे का अर्थ है कि मेरे प्यारे उठ जाओ। रजनी बीती यानी रजनी का अर्थ होता है रात। भोर का अर्थ होता है सुबह और किवारे का अर्थ होता है दरवाजा। गोपी दही मथत, तो जो गोपियां हैं वो दही को चर्न कर रही हैं, मथ रही हैं। कंगना होते हैं बैंगल्स। भोर भयो है सुरनर थाड़े द्वारे, तो सुरनर होते हैं देवता और मनुष्य। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, तो ग्वाल बाल जो हैं वो होते हैं ग्वालों के बच्चे, और कुलाहल माने होता है शोर। जय जय शब्द उचारे का अर्थ होता है कि जयकारे लगाए जा रहे हैं। शब्द यानी शब्द, उचारे यानी बोलना। माखन रोटी हाथ मुँह लीनी, माखन रोटी यानी ब्रेड बटर, रोटी और बटर। गौवन होती हैं गायें और रखवारे होते हैं उनके रक्षा करने वाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो गिरधर नागर श्री कृष्ण जी, और शरण होती है शेल्टर। आयो के तारे, तारे यानी उद्धार करना। तो अब इसकी व्याख्या बता देती हूँ। मीराबाई जी इन प्रस्तुत पंक्तियों में कहती हैं कि यशोदा अपने प्रिय कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं कि हे वंशी वाले प्यारे कान्हा, जागो, रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है, घर घर लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं, गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है, उनके कंगन की झनकार सुनाई दे रही है, उठो ललना, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य सब द्वार पर खड़े हैं, ग्वालों के बच्चे शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जयकार कर रहे हैं। मीरा जी कहती हैं कि माखन रोटी हाथ में लेकर गौओं की रक्षा करने वाले मेरे गिरधर नागर, आपकी शरण में आए हुए लोगों का आप उद्धार करिए। तो इस तरह से पहले पद की व्याख्या मैंने आपको बता दी। अब हम करेंगे दूसरा पद। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो इन पंक्तियों में अर्थ है, बरसे यानी बरसना, बदरिया होते हैं बादल, तो जो बादल हैं यानी क्लाउड्स, सावन की यानी बरसात में, मन भावन की यानी लुभावनी, मन को भाने वाली। सावन में उमग्यो, उमग्यो का अर्थ होता है कि उमंग से भरा हुआ, मनवा यानी मन, भनक होता है किसी चीज की आहट होना, सुनी हरि, हरि होते हैं भगवान जी, श्री कृष्ण के लिए हरि शब्द इस्तेमाल किया गया है। उमड़ घुमड़ चहुदिश, तो चहुदिश होती हैं चारों दिशाएं, दामिन होता है वो बिजली, और दम के झर लावन की यानी लाने की, नन्ही नन्ही बूंदें, तो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, मेहा बरसे यानी बादल बरसते हैं। मेहा कहते हैं कि जो आपके बादल होते हैं, जो वर्षा होती है उसे मेहा कहते हैं। शीतल पवन यानी ठंडी हवा, सुहावन की यानी जो चीज प्रिय लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण जी की बात हो रही है। आनंद मंगल गावन की, तो गावन होते हैं शुभ और सुखद गीत गाना, तो जो
शुभ होते हैं, जो मतलब किसी भी अच्छे काम के लिए गाना गाए जाते हैं, उनको शुभ और सुखद गीत कहते हैं। अब मैं इसकी व्याख्या बता देती हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा जी कहती हैं कि सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं और इनमें श्री कृष्ण जी के आने की आहट छुपी हुई है। मीरा जी ये सब समझ जाती हैं और इसीलिए उनके मन में उमंग भर जाती है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। बिजली चमकने लगती है और वर्षा भी झड़ने लगती है। बादलों की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा भी जो है वो बह रही है। मीरा अपने प्रभु गिरधर नागर को यानी भगवान कृष्ण की आने की खुशी में सुखद, शुभ और मंगल गीत गाना चाहती हैं। तो ये हो गई दूसरे पद की व्याख्या। तो इन पंक्तियों का सारांश देख लेते हैं। तो पहले पद का अगर हम सारांश की बात करें तो पहले पद में मीरा जी बताती हैं कि भोर के समय श्री कृष्ण को नींद से जगाने का उल्लेख किया गया है और वह बताती हैं कि रात जो है वो बीत गई है, सुबह हो चुकी है, घरों के दरवाजे खुल गए हैं और गोपियां दही बना रही हैं। ये बंसी वाले ललना को जगा रही हैं और कहती हैं कि अब जग जाओ। दूसरे पद का सारांश है कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो यहाँ सावन की बात हो रही है और इन पद्यांशों में जो मीराबाई जी हैं वो बरखा का उल्लेख कर रही हैं, बादलों द्वारा बरखे का उल्लेख कर रही हैं और कृष्ण जी के आने की सूचना मीरा जी को मिल चुकी है। चारों ओर शीतल और सुहावनी हवा चल रही है, उमड़ घुमड़ कर बादल बरस रहे हैं और मीरा के मन में कृष्ण के आने की जो खुशी है उससे वो आनंद भरे गीत गा रही हैं। तो ये तो हो गए इस दूसरे पद का सारांश। अब चलिए हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। भोर सुबह, भयो यानी हो गई, किवारे होते हैं किवाड़ यानी डोर्स, द्वार मतलब दरवाजे, मथत यानी मथना, सुर नर यानी देवता और मनुष्य, ठाड़े मतलब खड़े हुए, कुलाहल यानी शोर, शब्द होते हैं शब्द, उच्चारे यानी उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना, लीनी यानी ले गई, गौवन यानी गाय काउज, रखवारे यानी रखवाली करने वाले, शरण होता है शरण और तारे यानी उद्धार करना। तो ये तो हो गए पहले पद के शब्दार्थ। अब चलिए हम दूसरे पद के शब्दार्थ देख लेते हैं। बरस यानी बरसना, बदरिया यानी बादल क्लाउड्स, भावन यानी अच्छा लगना, उमग्यो माने प्रसन्न होना, मनवा यानी मन, भनक यानी खबर, किसी चीज़ की खबर हो जाना, हरि कहते हैं भगवान जी को, आवन यानी आना, चहुदिस मतलब चारों दिशाओं में और इन ऑल डायरेक्शन, दामिर मतलब बिजली, दमक होती है चमक, लावण यानी लाना, मेहा यानी मेघ या बादल, शीतल माने ठंडी कोल्ड, नागर यानी चतुर और मंगल गावन यानी मंगल गीत। तो ये तो हो गए इसके शब्दार्थ। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो इसका उत्तर है, यहाँ यशोदा माँ अपने कान्हा को जगाने के लिए बंसीवारे ललना, मोरे प्यारे, लाल जी जैसे प्यार भरे शब्द कहती हैं और यशोदा माँ कन्हैया को जगाने के लिए निम्न बातें कहती हैं। पहली, रात खत्म हो गई है, हर घर के दरवाजे खुल चुके हैं, हमारे द्वार पर भी देव और दानव तुम्हारे दर्शन करने के लिए खड़े हैं। ग्वालिनें दही मत कर तुम्हारा मनपसंद मक्खन बना रही हैं। तुम्हारे सारे दोस्त हाथ में मक्खन रोटी लेकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वे गाय को चराने जा सकें। इसलिए मेरे प्यारे कान्हा तुम जल्दी से उठ जाओ। प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मुँह लीनी, गौवन के रखवारे।
तो यहाँ पर इसका उत्तर है, यहाँ दी गई पंक्ति का आशय है कि सारे ग्वाल बालक अपने हाथों में माखन रोटी लेकर गाय चराने जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो इसका अर्थ होगा कि इस पद के आधार पर जो ब्रज की भोर है होते ही हर घर के दरवाजे खुल जाते हैं। ग्वालिनें दही मथ कर मक्खन बनाने लगती हैं और उनके जो कंगन हैं उसकी आवाज़ हर घर में गूंजने लगती है। ग्वाल बालक जो हैं वो हाथों में मक्खन और रोटी लेकर गांव को चराने की तैयारी में लग जाते हैं। प्रश्न 4, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा। तो उत्तर है, मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि ये खुशनुमा मौसम जो था उसने उन्हें प्रभु श्री कृष्ण के आने का एहसास महसूस करवाया। इस मौसम की प्रकृति बड़ी ही सुंदर हो जाती है और मीराबाई का मन प्रसन्न होकर उमंग भरे गीत गाने लगा। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो उसका उत्तर है, सावन आते ही गर्मी का प्रकोप कम हो जाता है। चारों तरफ घने काले बादल छाने लगते हैं। आसमान में बिजलियां कड़कती हैं, बादल गरजते हैं। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती है। प्रकृति फल फूल उठती है। हर तरफ एक सुहावना मौसम हो जाता है। इस दौरान हवा भी भीनी भीनी खुशबू फैलाती है और ठंडी व सुहानी हवाएं चलने लगती हैं। तो ये हो गया प्रश्न उत्तर। और कविता आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।